हमने पिछले भाग में पढ़ा वर्गीकरण का संवर्ध श्रृंखला यौगिक का वर्गीकरण पूरा कर लिया था। अब अगले इस भाग में हम विवर्त श्रृंखला वाले यौगिक पढ़ेंगे। विवर्त श्रृंखला वाले यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया। संवर्ध श्रृंखला वाले यौगिकों को भी दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गया। दूसरा हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दो हो गए। पहला हो गया एलिसाइक्लिक, दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। अब हम पढ़ते हैं, आप प्रश्न होगा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते क्या? वे हाइड्रोकार्बन जिनको जलाने पर है ना बिना धुएं के ज्वाला उत्पन्न होगी। अगर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम जलाएंगे तो बिना धुएं के साथ ज्वाला उत्पन्न होगी। अब बिना धुएं के ज्वाला उत्पन्न होने का कारण है कि धुआं किसके कारण होता है? कार्बन के कारण। जब कार्बन जलता है तो धुआं उत्पन्न होता है। अब कार्बन की मात्रा अगर अधिक होगी हाइड्रोजन से, ये भी हाइड्रोजन कार्बन, अगर कार्बन की मात्रा हाइड्रोजन से ज्यादा होगी तो धुआं नहीं निकलेगा, कम निकलेगा है। अगर तो हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी कार्बन से, या मतलब कार्बन की थोड़ी कम होगी मात्रा देन अपेक्षा करते, तो धुआं नहीं निकलेगा, बिल्कुल कम धुआं निकलेगा। तो एलिसाइक्लिक ऐसे हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जिनको जलाने पर बिना धुएं के साथ ज्वाला उत्पन्न होती है, ऐसे एलिसाइक्लिक कहते हैं। साइक्लिक का अर्थ है एक साइकिल यानी चक्कर बनाते। संवर्ध श्रृंखला वाले संवर्ध हो गई, एलिसाइक्लिक भी चक्कर बनाएंगे वैसे ही। तो इसका उदाहरण हो गया C2C, ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन हो गया। साइक्लोहेक्सेन यानी साइकिल हो गई ये, तो इसका साइक्लो और हेक्सेन यानी 6 सदस्य की वैल्यू है साइक्लो। यानी ये भी साइक्लोहेक्सेन हो गई। साइक्लोहेक्सेन में क्या है, कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने? 6 कार्बन है और हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन है। तो अनुपात कितना होगा? 1:2। देन समझ सकते हैं कि अगर हम 3 किलो लें, 3 किलो मात्रा 3 ग्राम, 3 किलो लेते हैं तो 2 किलो तो उसमें हाइड्रोजन होगा और 1 kg कार्बन होगा। मतलब हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है तो धुआं कम निकलेगा, बिना धुएं के ज्वाला उत्पन्न होगी। ऐसे कई यौगिक 5 श्रृंखला वाला ऐसा, ये साइक्लोपेंटेन हो गया हमारा, साइक्लोपेंटेन हो गया। ये भी एलिसाइक्लोहाइड्राइड है। अब पढ़ते हैं एरोमेटिक वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनको जलाने पर धुएं के साथ ज्वाला उत्पन्न होती है, यानी धुआं निकलेगा। अर्थात कार्बन की जो मात्रा होगी वो हाइड्रोजन की अपेक्षाकृत अधिक होगी, मतलब अपेक्षा कम नहीं होगी बल्कि अधिक होगी अनुपात में देन इसकी तुलना में। तो कार्बन हाइड्रोजन की मात्रा लगभग एक सी होने के कारण धुआं निकलेगा, धुआं के साथ ज्वाला निकलेगी। तो इसका उदाहरण देते हैं। साथ ही ऐसे यौगिकों में एरोमेटिक गुण आते हैं, जैसे वल्ले का निर्माण होना, एकांतर क्रम में द्विबंध या आपको उदाहरण समझा देता हूं पहले। बेंजीन उदाहरण है, बेंजीन की श्रृंखला CH 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 CH
CH, ये बेंजीन हो गया हमारा। ये बेंजीन हो गया। ये हमारे बेंजीन हो गए। बेंजीन, इसको बेंजीन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बेंजीन। ये तीनों बेंजीन है। अब बेंजीन में ये कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? इस बेंजीन में 6 कार्बन है, 6 ही हाइड्रोजन है, अर्थात 1:1, यानी बराबर है दोनों, तो धुआं निकलेगा कार्बन की मात्रा अधिक होने के कारण। और दूसरी बात, इसमें ये भी कार्बन है, यहाँ पर नहीं लगा रखा, तो इस डॉट का अर्थ है कार्बन और हाइड्रोजन, संयोजकता पूरी हो जाएगी। अब दूसरी बात, इसमें एरोमेटिक गुण होते हैं। एरोमेटिक गुण क्या होते हैं? एक तो इसमें देख सकते हैं, एक द्विबंध, सिंगल बंध, द्विबंध, सिंगल बंध, द्विबंध, सिंगल बंध, ऐसा चल रहा है। मतलब एकांतर कण में द्विबंध और सिंगल बंध आ रहे हैं। मतलब एरोमेटिक, एक तो ऐसे एरोमेटिक यौगिकों में एकांतर कण में द्विबंध और सिंगल बंध आएंगे, एक तो ये हो गए। दूसरी क्या होती है कि अगर हम इन द्विबंधों को स्थान बदल दिया जाए द्विबंधों का, तो भी उसके गुणों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये द्विबंध हमने यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ, तो ये भी बेंजीन ही है और इनमें कोई अंतर नहीं है। तो एक इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है, 2 या 2 से अधिक पाई जाती है, ये हो गया। दूसरी बात होती है कि ये द्विबंध है ना, आगे सरकता रहता है। ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये द्विबंध यहाँ पर चला जाएगा, ये द्विबंध यहाँ पर चला जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण भी संभव है एरोमेटिक। और अच्छे कई ऐसे गुण होते हैं, जैसे ये इनका ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता। द्विबंध है, ऑक्सीकरण आसानी से हो जाना चाहिए, लेकिन आसानी से नहीं होता इनका। साथ ही ये द्विबंध है तो इनका आसानी से हाइड्रोजनीकरण हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता एरोमेटिक गुण के कारण, क्योंकि ये काफ़ी स्थायी होते हैं। एरोमेटिक गुण के कारण इनका संरचना, इनकी युनादी संरचना पाई जाती है, युनाद पाया जाता है, जिससे सरक के इसकी 6 संरचना होती है, युनादी संरचना। ये हो गया, इसी कारण इसका स्थायित्व होता है, अधिक स्थायित्व होता है। और अब हमने पढ़ा संवर्ध, एक स्पेक्स में बता देते हैं, संवर्ध हाइड्रोकार्बन 2 भागों में, विवर श्रृंखला वाले, संवर्ध श्रृंखला वाले। विवर श्रृंखला का तो पिछले भाग में देख लिया, पढ़ लिया। अब संवर्ध श्रृंखला वालों को 2 साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक मतलब बिना, जब जलाया जाए तो बिना धुएं के ज्वाला निकले है, तो साइक्लोहेक्सेन हो गया। और दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जिनको जलाने पर धुएं के साथ ज्वाला उत्पन्न हो। साइक्लोहेक्सेन एलिसाइक्लो को उदाहरण है, साइक्लोपेंटेन हो गया, ऐसे कई उदाहरण है। और एरोमेटिक यौगिक का बेंजीन हो गया, सबसे सरल उदाहरण बेंजीन। बेंजीन की श्रृंखला होती है, एरोमेटिक गुण पाए जाते हैं, इनमें विशेष गुण पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा। आप हाथ देखते रहिए और पढ़ते रहिए, साथ ही समय समय पर 20 मिनट के लिए हाथ भी धोएं, ताकि हमारा देश कोरोना से लड़े, साथ मिलकर लड़ें। थैंक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।